जी स्टूडेंट, हमने जो है कैप्स फिजिक्स प्रैक्टिस बुक से वर्क एंड एनर्जी के पहले 29 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हुए थे। आज जो है हम स्टार्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से, जो कि पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है इस टॉपिक से ये ली गई है कैप्स फिजिक्स प्रैक्टिस बुक में। ये क्वेश्चन जो है मौजूद है। तो हम स्टार्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। इसमें कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय। तो सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, mgh के बराबर है, वॉल्यूम अपनी जगह। तो मास और वॉल्यूम अगर आप देखोगे, मास और वॉल्यूम ये डेंसिटी के बराबर है। तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम विल बी इक्वल टू डेंसिटी और gh। अगर यही ऑप्शन हमारे यहाँ इस मतलब गिवन होता कि mgh mgh डिवाइड बाई v, अगर ये ऑप्शन गिवन होता तो हम इसी को सेलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है। तो हम आगे जो है इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। तो रो जी एच हमारा करेक्ट आंसर बनता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जी एच, और हमारा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके लिए अपने घबराना नहीं है, एम जी एच है, नीचे वॉल्यूम है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये इस तरह का क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम का मतलब ये है कि वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी लिखो और इसके नीचे वॉल्यूम लिखो, बाकी जो है आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो निकल आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें कह रहे हैं कि अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h आफ्टर इट इज फॉलन अ हाइट h by 2 इट विल पोजेस। स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ओके, और जो इनिशियल पॉइंट है मतलब अर्थ पे जो है हमारे यहाँ क्या होगी, जो बॉडी नीचे की तरफ भी आएगी तो हमारे यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो नीचे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये इंटर कन्वर्टेबल है। पोटेंशियल एनर्जी can be transferred to kinetic energy and kinetic energy can be transferred to potential energy। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर बॉडी जो है हाफ हाइट के बराबर हो तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी या काइनेटिक एनर्जी होगी या क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, जो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो इट मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और ये भी याद रखिएगा कि अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ तो इस केस में हमारे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन h/2 के ऊपर हमारे यहाँ जो है पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि हाइट तो है। जब हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी जब, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर नीचे नहीं आई हुई है हाइट के, हमने h/2 कवर किया हुआ है। इट मीन्स दैट हाइट है। तो जब हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो दोनों एनर्जी जो है वो हमारे यहाँ मौजूद है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें कह रहा है कि एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग ऑफ वॉच इज व्हाट। तो सिंपल है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 33 है। इनिशियली 4 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म ब्लॉक ईच ऑफ मास m एंड thickness h are spread on a table, work required to stack them on one another is what। तो स्टूडेंट इसके लिए अब ये याद रखिएगा कि वर्क डन के लिए हमारे यहाँ टू फैक्टर जो है वो ज़रूरी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। जब इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो वर्क डन 0 के बराबर होगा। और इस तरह इसके लिए एंगल भी ज़रूरी है। कॉज 0 पे जो है वर्क डन मैक्सिमम होती है, और इस तरह 360 पर भी मैक्सिमम होती है। ये पॉइंट जो है क्लियर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि हमसे क्या पूछ रहे हैं कि वर्क डन। तो वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, अब सिंपल से इसकी जो है वर्क डन मालूम करेंगे। इसकी जो है हाइट भी गिवन है, तो इसकी वर्क डन नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। जब नहीं हो रहा है डिस्प्लेसमेंट तो हमारे यहाँ वर्क डन भी नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन के लिए ये टू टर्म जो है ये ज़रूरी है कि ये दोनों होंगे। अगर फोर्स नहीं है वर्क डन 0, डिस्प्लेसमेंट नहीं है वर्क डन 0, एंगल जो है वो 90 के बराबर है तो वर्क डन 0। तो यहाँ पर आप देखिएगा डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इट मीन्स दैट वर्क डन 0। तो
इसकी वजह से जो वर्क डन है वो 0 है, क्योंकि हमने नेट वर्क डन को मालूम करना है तो टोटल वर्क डन को हम ऐड करेंगे। तो इस ब्लॉक की वजह से जो है वर्क डन 0 है इसकी वजह से। और इस तरह ये जो है हम एक दूसरे के ऊपर स्टैक करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस ब्लॉक की वजह से वर्क डन 0 हुआ। ये दूसरा ब्लॉक की वजह से, इसकी वजह से वर्क डन हमारे यहाँ होगा, और वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो हम इस तरह लिखेंगे कि वर्क डन विल बी इक्वल टू mgh1, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा फिर से, इस ब्लॉक को अगर हम दूसरे ब्लॉक को अगर हम इसके ऊपर लेके आएंगे, इस ब्लॉक की वजह से वर्क डन 0 है, तो हाइट तो है ना, तो h1 है या 1h है। ओके, और जब दूसरे ब्लॉक को हम इधर लेके आएंगे, स्टैक करेंगे, तो हमारे यहाँ हाइट जो है वो 2h के बराबर हो जाएगा। तो इसकी वजह से वर्क डन 0 प्लस इसकी वजह से mg1h, सिंपल है, 1h प्लस इसकी वजह से mg2h, और जब हम इस को स्टैक करेंगे तो हाइट 3h हो जाएगा, तो प्लस mg3h। तो mg इन तीनों का जो है वो सेम है, तो इसको हम कॉमन लेंगे, और 1h 2h 3h इसको हम ऐड करेंगे, तो 1 + 2 that will be equal to 3 + 3 तो 6। तो इट मीन दैट 6 mgh हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें कह रहे हैं कि a stone is thrown up from the surface of earth when it reach at maximum height at total energy is equal to mg। मैंने आपको कहा ना कि जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।